अगर यह वीडियो अभी तुम्हारे सामने खुला है तो इसे सिर्फ एक और वीडियो मत समझना। बहुत लोग हर दिन सैकड़ों वीडियो देखते हैं, सैकड़ों बातें सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब एक विचार, एक वाक्य, एक समझ इंसान की पूरी दिशा बदल देती है। मैं चाहता हूं कि अगले कुछ मिनटों तक तुम पूरी ईमानदारी से अपने मन को शांत कर लो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कोई सामान्य मोटिवेशन नहीं है। यह उस नियम से जुड़ी हुई समझ है जिस पर महान विचारकों ने पूरी जिंदगी काम किया। यह वही सिद्धांत है जिस पर बॉब प्रॉक्टर जैसे लोगों ने दुनिया को नई सोच दी। और अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो सिर्फ 7 दिनों के भीतर इंसान अपने भीतर एक बदलाव महसूस करना शुरू कर देता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी सबको एक जैसे परिणाम क्यों नहीं मिलते? क्यों कुछ लोग बहुत कम प्रयास में भी आगे बढ़ते दिखाई देते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगा देने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क दिशा में होता है। फर्क उस सोच में होता है जिससे इंसान अपने जीवन को देखता है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि सफलता बाहरी परिस्थितियों से तय होती है। अगर अवसर मिला तो सफलता मिलेगी, अगर पैसा मिला तो जीवन बदल जाएगा, अगर कोई मदद मिल गई तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। वास्तविकता यह है कि जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। और यह बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपनी सोच को पहचानना शुरू करता है। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हम बचपन से एक वाक्य सुनते आए हैं कि शब्दों में क्या रखा है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी शब्दों से ही बनती है। तुम अपने बारे में जो शब्द बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी पहचान को सच मानने लगता है। फिर तुम्हारे फैसले भी उसी पहचान के अनुसार बनने लगते हैं। लेकिन अगर तुम अपने शब्द बदल दो, अगर तुम अपने बारे में एक नई पहचान बोलना शुरू कर दो, तो वही दिमाग एक नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। जब इंसान बार बार कहता है कि मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो दिमाग उसी नई पहचान के अनुसार रास्ते ढूंढने लगता है। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, वह बदल सकता है, ढल सकता है और अपने भीतर नई संरचना बना सकता है। यही वह जगह है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी सोच को दोहराना शुरू करते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में खुद को ढालना शुरू कर देता है। और यही प्रक्रिया आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को बदल देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा होता है जो हर समय सक्रिय रहता है और तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यह तुम्हारी चेतन सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो बात तुम इसे बार बार भावना के साथ बताते हो, वह उसे आदेश की तरह स्वीकार कर लेता है। और यही कारण है कि दोहराव इतना शक्तिशाली होता है। अब यहाँ से हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकता। यह हिस्सा है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का। ज्यादातर लोग अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे केवल अपने कॉन्शियस माइंड यानी जागरूक सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। वे नई किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कुछ दिनों तक उत्साहित रहते हैं और फिर धीरे धीरे वापस उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। इसका कारण ये है कि असली नियंत्रण कॉन्शियस माइंड के पास नहीं होता। तुम्हारे जीवन के लगभग 95% फैसले तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। वही तुम्हारी आदतों को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को तय करता है, वही यह निर्धारित करता है कि किसी परिस्थिति में तुम आत्मविश्वास से खड़े रहोगे या डर कर पीछे हट जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता। वह यह जांच नहीं करता कि कोई विचार सही है या गलत। वह सिर्फ एक ही चीज देखता है, दोहराव और भावना। जो विचार तुम उसे बार बार देते हो वह उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति दिन में बार बार अपने मन में यह दोहराता है कि जीवन कठिन है, अवसर कम है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी विश्वास के अनुसार काम करने लगता है। फिर उसका दिमाग हर जगह कठिनाई ही खोजने लगता है। वह अवसरों को भी समस्या के रूप में देखता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी सोच को बदलना शुरू करता है तब वही दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है। यहीं पर रिपीटेशन यानी दोहराव की शक्ति सामने आती है। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर बार बार बोलने से क्या होता है, लेकिन अगर तुम समझो कि दिमाग कैसे काम करता है तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जब तुम किसी विचार को एक बार बोलते हो तो वह सिर्फ सतह पर रहता है। जब उसे 10 बार बोलते हो तो वह थोड़ा गहरा जाता है। लेकिन जब तुम उसे लगातार दोहराते हो, बार बार भावना के साथ, तो वह धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड की दीवार को पार करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार कर लेता है, तुम्हारी पूरी प्रणाली उसी के अनुसार काम करने लगती है। तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं, तुम्हारी आदतें बदलने लगती हैं, तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। और यही वह क्षण होता है जब बाहर की दुनिया भी बदलना शुरू करती है। बहुत लोग इस प्रक्रिया को रहस्य या जादू समझते हैं, लेकिन असल में यह ऊर्जा और ध्यान का विज्ञान है। जब तुम्हारी सोच बदलती है तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदलती है तो तुम उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हो जिन्हें पहले तुम नजरअंदाज कर रहे थे। इसी को बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यूनिवर्स तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी भावना सुनता है। अगर तुम कहते हो कि मैं सफल हूं लेकिन अंदर से तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें शक है, तुम्हें लगता है कि यह सच नहीं है, तो तुम्हारा सिग्नल स्पष्ट नहीं होता, वह मिश्रित हो जाता है। लेकिन जब तुम किसी विचार को बोलते हो और उसी क्षण उसे महसूस भी करते हो जैसे कि वह सच हो चुका है, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है और उसी फ्रीक्वेंसी पर ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। इसलिए सिर्फ बोलना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें अपने शब्दों के साथ भावना जोड़नी होगी। जब तुम कहते हो मैं धन को आकर्षित कर रहा हूं, तो सिर्फ वाक्य मत बोलो। कल्पना करो कि अवसर तुम्हारी ओर आ रहे हैं। कल्पना करो कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम मिल रहा है। कल्पना करो कि तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है। यही वह प्रक्रिया है जिससे शब्द वास्तविकता बनते हैं, और यही वह सिद्धांत है जिस पर महान विचारकों ने अपनी पूरी शिक्षा आधारित की। लेकिन इस प्रक्रिया को सही तरह से लागू करने के लिए तुम्हें 4 स्पष्ट कदमों को समझना होगा, और यही वे 4 कदम हैं जिनके बारे में मैं अगले भाग में विस्तार से बताने वाला हूं। अब तक हमने समझ लिया कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तुम्हारी पहचान बनाते हैं। हमने यह भी समझ लिया कि सबकॉन्शियस माइंड ही असली नियंत्रण केंद्र है और रिपीटेशन उसके दरवाजे खोलती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कैसे करना चाहिए। यहीं पर एक स्पष्ट प्रक्रिया सामने आती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे महान विचारकों ने बार बार समझाया है। इन्हीं सिद्धांतों को बॉब प्रॉक्टर ने अपने जीवन में प्रयोग किया और दुनिया भर के लोगों को सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं होती, सफलता एक व्यवस्थित मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होती है। इस प्रक्रिया का पहला कदम है क्लैरिटी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उन्हें सफलता चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें अच्छा जीवन चाहिए, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि सफलता उनके लिए वास्तव में कैसी दिखती है, तो उनके पास स्पष्ट जवाब नहीं होता। उनका मन धुंधला होता है, और जब लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं होता तो दिमाग दिशा कैसे तय करेगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। सिर्फ यह मत कहो कि मुझे अमीर बनना है। अपने मन में स्पष्ट चित्र बनाओ। तुम्हारा जीवन कैसा दिखेगा, तुम किस तरह के काम करोगे, तुम्हारे आसपास कौन लोग होंगे, तुम्हारी ऊर्जा कैसी होगी। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब दिमाग उसके लिए रास्ते बनाना शुरू करता है।
दूसरा कदम है एक शक्तिशाली अफर्मेशन चुनना। यह एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जो तुम्हारे भीतर गूंज पैदा करे। ऐसा वाक्य जो सिर्फ शब्द न हो बल्कि एक पहचान बन सके। उदाहरण के लिए, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ। यह वाक्य छोटा होना चाहिए लेकिन शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यही वाक्य तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को नया निर्देश देगा। तीसरा कदम है सही समय। बहुत लोग पूरे दिन अफर्मेशन बोलते रहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें परिणाम नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि उन्होंने समय का महत्व नहीं समझा। हमारे दिमाग के दो ऐसे समय होते हैं जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। पहला समय है सुबह, जब तुम नींद से उठते हो। उस समय तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सक्रिय नहीं होता, वह एक शांत अवस्था में होता है। यही वह क्षण है जब नया विचार आसानी से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकता है। दूसरा समय है रात को सोने से ठीक पहले। जब तुम सोने की तैयारी करते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह भी वही अवस्था होती है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अगर तुम अपने अफर्मेशन को इन 2 समयों में दोहराते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और अब आता है चौथा और सबसे शक्तिशाली कदम, फील इट। यानी सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना। जब तुम अपने अफर्मेशन बोलते हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो, अपनी आवाज में विश्वास लाओ, अपने भीतर उस वास्तविकता को महसूस करो जैसे वह पहले से सच है। जब तुम कहते हो मैं सफल हूं तो ऐसे मत बोलो जैसे तुम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बोलो जैसे तुम एक सच्चाई को स्वीकार कर रहे हो। जब शब्द, भावना और शरीर एक साथ जुड़ जाते हैं तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तब परिणाम भी बदलने लगते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया तुम्हारे दिमाग में एक नई मानसिक पगडंडी बनाती है। शुरुआत में वह पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसे दोहराते हो वह मजबूत होने लगती है। फिर एक समय आता है जब वही पगडंडी एक हाईवे बन जाती है और तुम्हारा दिमाग अपने आप उसी दिशा में चलने लगता है। यही असली मानसिक परिवर्तन है। लेकिन अभी एक और गहरी बात समझनी बाकी है। यह प्रक्रिया सिर्फ माइंडसेट ही नहीं बदलती। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह तुम्हारे डीएनए एक्सप्रेशन को भी प्रभावित कर सकती है, और यही हम अगले भाग में समझेंगे। अब हम उस गहराई तक पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विचार सिर्फ मानसिक गतिविधि हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि विचार ऊर्जा होते हैं। और जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, भावना के साथ महसूस किया जाता है, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने लगता है। यही वह बात थी जिसे बॉब प्रॉक्टर बार बार समझाते थे। वे कहते थे कि तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे मूड को नहीं बदलते, वे तुम्हारे व्यवहार को बदलते हैं, तुम्हारे निर्णयों को बदलते हैं और अंततः तुम्हारे परिणामों को बदल देते हैं। कल्पना करो कि तुम हर दिन अपने मन में एक ही विचार को दोहराते हो, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुरुआत में यह सिर्फ एक वाक्य जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस विचार को स्वीकार करना शुरू कर देगा। फिर तुम्हारे निर्णय उसी पहचान के अनुसार बनने लगेंगे। तुम नए अवसरों को देखने लगोगे, तुम जोखिम लेने से कम डरोगे, तुम चुनौतियों को समस्या की जगह सीख के रूप में देखोगे। और यही वह जगह है जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि बाहरी दुनिया अचानक नहीं बदलती, पहले तुम्हारा अंदर बदलता है। धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में एक नया मानसिक रास्ता बनने लगता है। शुरुआत में वह बहुत छोटा होता है, जैसे जंगल में एक पतली पगडंडी बनती है, लेकिन जैसे जैसे तुम उसी रास्ते पर बार बार चलते हो वह रास्ता साफ होने लगता है। कुछ समय बाद वही पगडंडी एक चौड़ा रास्ता बन जाती है और अंत में वह एक हाईवे बन जाती है। तुम्हारा दिमाग फिर उसी रास्ते पर अपने आप चलने लगता है। यही कारण है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे बार बार दोहराए गए विचारों से बनती हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमारी सोच सिर्फ मानसिक स्तर पर ही नहीं रुकती, हमारी सोच हमारे शरीर के भीतर भी प्रभाव डाल सकती है। इसे डीएनए एक्सप्रेशन कहा जाता है।
इसका मतलब यह है कि हमारी मानसिक अवस्था हमारे शरीर के भीतर चल रही जैविक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकती है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। अगर तुम्हारी सोच डर पर आधारित है तो तुम्हारे निर्णय भी डर पर आधारित होंगे। अगर तुम्हारी सोच विश्वास पर आधारित है तो तुम्हारे निर्णय भी विश्वास से भरे होंगे, और यही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब एक क्षण के लिए सोचो, अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने मन में यह विश्वास डालना शुरू कर दे कि वह सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है और अवसरों को पहचान सकता है, तो कुछ महीनों बाद उसका जीवन कैसा होगा। और अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने मन में यह दोहराता रहे कि जीवन कठिन है, अवसर कम है और सफलता दूसरों के लिए है, तो उसका जीवन कैसा होगा। फर्क स्पष्ट है, फर्क विचारों में है, और यही कारण है कि दोहराव इतना शक्तिशाली है। जब तुम एक विचार को बार बार दोहराते हो तो तुम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, तुम अपने दिमाग को नया प्रोग्राम दे रहे होते हो। और जब यह नया प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित हो जाता है, तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, फिर तुम्हारे परिणाम बदलने लगते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक नई दिशा में चलने लगता है। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझना बाकी है, क्योंकि अगर तुम इसे सही तरीके से लागू करना चाहते हो तो तुम्हें एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास शुरू करना होगा, और वही अभ्यास हम अगले और अंतिम भाग में समझेंगे। अब जब तुम इस पूरे सिद्धांत को समझ चुके हो तो सवाल यह नहीं है कि यह काम करता है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या तुम इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे अभ्यास में बदला जाए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, कुछ देर के लिए उत्साहित होते हैं और फिर अपने पुराने पैटर्न में वापस लौट जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक विचार को पकड़ लेते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, और यही लोग अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास शुरू करो। अगले 7 दिनों तक हर सुबह और हर रात अपने लिए एक स्पष्ट और शक्तिशाली वाक्य चुनो, ऐसा वाक्य जो तुम्हारी नई पहचान को दर्शाता हो। उदाहरण के लिए, मैं लगातार बेहतर बन रहा हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं, मैं धन और सम्मान को आकर्षित करता हूं, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। फिर उस वाक्य को सिर्फ एक बार मत बोलो, उसे बार बार दोहराओ, धीरे धीरे, ध्यान के साथ, भावना के साथ। शुरुआत में तुम्हारा दिमाग विरोध करेगा, वह कहेगा कि यह सच नहीं है, वह कहेगा कि यह सिर्फ शब्द है। लेकिन यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। अगर तुम उस विरोध के बावजूद अपने शब्दों को दोहराते रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्शियस माइंड थकने लगता है, और तब तुम्हारे शब्द सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग इस अभ्यास में 100 बार रिपीटेशन का सुझाव देते हैं, क्योंकि दोहराव वह चाबी है जो सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खोलती है। जब तुम किसी विचार को बार बार भावना के साथ दोहराते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारी पहचान बन जाता है, और जब पहचान बदलती है तब व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तब परिणाम बदलते हैं, और यही असली परिवर्तन है। याद रखो, यूनिवर्स शब्दों पर नहीं चलता, यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर तुम्हारे शब्द कुछ और कह रहे हैं और तुम्हारी भावना कुछ और महसूस कर रही है तो सिग्नल मिश्रित हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावना और तुम्हारा विश्वास एक ही दिशा में होते हैं तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, और जब ऊर्जा बदलती है तब अवसर भी बदलने लगते हैं। तुम उन चीजों को देखना शुरू कर देते हो जिन्हें पहले तुम नजरअंदाज कर रहे थे। तुम उन लोगों से मिलना शुरू करते हो जो तुम्हारी दिशा बदल सकते हैं। तुम्हारी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है, तुम्हारे निर्णय अधिक मजबूत हो जाते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही असली बदलाव है। यह किसी एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर तुम 7 दिनों तक लगातार इस अभ्यास को करते हो तो तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करना शुरू कर दोगे, और वही ऊर्जा आगे चलकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है।
इसलिए आज एक छोटा सा कदम उठाओ। नीचे कमेंट में वह एक लाइन लिखो जो तुम्हारी नई पहचान बन सकती है। शायद तुम लिखो, मैं सफल हूं, या शायद तुम लिखो, मैं अवसरों और समृद्धि को आकर्षित करता हूं। डरो मत, क्योंकि यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह एक घोषणा है, एक नई शुरुआत। और शायद यही वह क्षण हो सकता है जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि कभी कभी एक विचार ही इंसान की पूरी दुनिया बदल देता है। और हो सकता है आज वही विचार तुम्हारे सामने आया हो। धन्यवाद।